अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी। अथेंटिक रेसिपी है। किस तरीके से बाज़ार से हमें जो फ़िश मिलती है वो इतनी क्रिस्पी होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ये लोग फ़िश पर लगा कर इसे फ्राई करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। देखते हैं कौन कौन से मसाले जो है हम इस फ़िश में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 2 फ़िश मैंने ली थी, स्मॉल साइज़ की हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और कट्स के निशान भी लगवा लिए थे ताकि जब हम मैरिनेशन करें तो अच्छे तरीके से तमाम मसाले जो हैं वो फ़िश के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो ज़रूर कट्स के निशान लगाइए। और इसके बाद सबसे पहले काम मैंने ये किया कि अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून और तमाम फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिया। इससे फ़िश की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर पहले अजवाइन का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जितनी मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून आप हल्दी पाउडर शामिल कर दीजिए और यहाँ पर 1 टीस्पून जितनी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं और 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए खुश्क धनिया। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करेंगे और ये मसाले हम डाल देंगे इस फ़िश के ऊपर। दोनों साइड से अच्छे से आप ये मसाले लगा दीजिए। जितने मसालों की क्वांटिटी मैंने बताई है ये परफेक्ट है, इससे ज़्यादा या कम नहीं करें। तो यहाँ पर लेमन जूस शामिल करेंगे। तकरीबन 1 बड़ा लेमन मैंने इसका जूस निकाल कर तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना इस फ़िश के ऊपर डाल देंगे। तो लेमन डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इस मसाले को तमाम फ़िश के ऊपर रब करेंगे। कट्स के जो निशान हैं इनके अंदर भी मसाला हम इस तरीके से लगाएंगे ताकि तमाम मसाला अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो जो अंदर का हिस्सा है उसके ऊपर भी मसाला लगाएं और बाहर भी अच्छे तरीके से आप इसे रब कीजिए। फ़िश फ्राई करने के लिए एक बात का लाजमी ध्यान रखें कि जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी हो तो एक दिन पहले आप फ़िश लेकर आएँ और उसे मसाले लगाकर मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप मैरिनेशन करेंगे इतनी ही फ़िश जो है वो टेस्टी तैयार होगी और बहुत ही जायकेदार होगी। जैसे हम बाहर से लेते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत ही टेस्टी है, वो यही वजह होती है कि एक दिन पहले ये लोग मैरिनेट करके फ़िश को रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था इसे मैरिनेट होने के लिए और नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर बेसन डाला और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 टेबल स्पून इसलिए डाला ताकि जो मसाला है वो उसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो तेल में जो मसाला बिखरे ना। तो 1 टेबल स्पून मैंने बेसन इसके ऊपर डालकर वो भी रब कर दिया। कोई पानी ऐड नहीं करना, कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। तो बस अच्छे तरीके से बेसन भी हम लगा देंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक फ्राइंग पैन में मैंने तेल को गरम कर लिया। अब आराम से फ़िश उठाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इस फ़िश को फ्राई करना है यहाँ तक कि ये अच्छी सी क्रिस्प और गोल्डन हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट एक साइड और 3 से 4 मिनट आप दूसरी साइड पे फ़िश को फ्राई करेंगे तो फ़िश बहुत ज़बरदस्त हमारी फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है और मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड इसे फ्राई किया और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारी फ़िश तैयार है। बस इसे निकाल लेंगे।
तो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ़िश तैयार हुई है। यही मसाले बाज़ार वाले भी लगाते हैं, बस सिर्फ़ उनका ये तरीका होता है कि वो मसाले एक दिन पहले लगा के छोड़ देते हैं। मसाला अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और हमें फ़िश बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर फ़िश बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।